अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया के खतरनाक जंगल में अकेले जिंदगी गुजार रहा है, जिसे आखिरी बार 2 साल पहले एक कुल्हाड़े से लकड़ियां काटते देखा गया था। लेकिन ये शख्स कौन है और इसका नाम क्या है, ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका। ये लकड़ियां काटने के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल करता है वो कहां से आए हैं, ये भी आज तक एक राज ही है। खुफिया एजेंसियां इस शख्स पर नजर रखे हुए हैं और किसी को भी इसके करीब जाने नहीं दिया जाता। लेकिन ये एक हकीकत है कि 10,000 एकड़ पर मुहित दुनिया के इस खतरनाक जंगल में वो अकेला है। अब वो इस जंगल में कैसे पहुंचा और वो बाकी दुनिया से अलग क्यों रह रहा है, इन तमाम बातों का जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेज़न के बारिशी जंगलात का शुमार जमीन के सबसे बड़े जंगलात में होता है। इसकी वुसअतों का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि अमेज़न जंगल में हमारे पाकिस्तान जैसे 8 ममालिक समा सकते हैं। यहाँ पर जानदारों की लाखों खतरनाक अकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद हयातियाती माहिरीन के नजदीक अभी इसे मजीद खोजना बाकी है। ये जंगल इतने घने हैं कि दिन के वक्त भी वहां रात का समा मालूम होता है। यानी यहाँ मुतअद्दिद जगह ऐसी मौजूद हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई। यहाँ बारिश मामूल की बात है। बारिश जब शुरू होती है तो घने दरख्त होने के बायस पानी को जमीन तक पहुंचने में भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन भी पैदा करता है, जिस वजह से इसे जमीन के फेफड़ों से भी तशबीह दी जाती है। पिछले साल यहाँ लगने वाली आग के बायस 23 लाख जानवरों की हलाकतें हुई और जमीन के माहौल पर इसके संगीन नताइज मुरतब हुए। इस जंगल में बहने वाला दरियाए अमेज़न तकरीबन 6,500 किलोमीटर लंबा है। यूं ये दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया है। चूंकि ये जनूबी खित्ते में वाक़ है, जिस वजह से यहाँ दिसंबर से मई तक शदीद गर्मी पड़ती है और बारिशें होती हैं। बारिशी मौसम में ये दरिया 45 फुट ऊंचा हो जाता है। अमेज़न के जंगल में सैकड़ों की तादाद में ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका आज तक बाहरी दुनिया से राब्ता नहीं हो सका। यानी ये जंगल ही उनके लिए कुल कायनात है। वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं जिंदगी गुजारते हैं और यहीं अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। सोचने की बात है कि ये कदीम इंसान रात को आसमान पर तारे और मिल्की वे कहकशां को देखकर क्या सोचते होंगे। इनके लिए ये तारे, कहकशाएं, अलगर्ज सब कुछ ही शायद कुछ और मानी रखते होंगे। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविजन से अनजान इंसानों की जिंदगी कैसी होगी। यकीनन दुनिया और कायनात के झमेलों से बेखबर इन कबाइल की अपनी ही जिंदगी है, जिसमें वो जैसे भी जी रहे हैं मगर खुश हैं। यही वजह है कि वो बाहरी दुनिया से आने वाले जदीद इंसानों का अपनी बस्तियों के करीब भटकना भी पसंद नहीं करते। इन्हीं बदमस्त कबाइल में से ब्राजील के सूबे रेंडोनिया में बसने वाला एक जंगली कबीला भी था, जो दरियाए अमेज़न के किनारे पर अपनी जिंदगी गुजारने में मगन था। मगर उस कबीले के बासियों को मालूम नहीं था कि बाहरी दुनिया के खतरनाक इंसानों की नजर उनके इलाके में उगने वाले दरख्तों पर पड़ चुकी है, जिसकी लकड़ी की मांग दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इस कीमती लकड़ी के हसूल के लिए जदीद इंसानों ने कदीम इंसानों पर हमला कर दिया। यूं लकड़ी माफिया के साथ इस कबीले की कई झड़पें हुई, मगर नेज़े और कुल्हाड़े भला गोली और बारूद के सामने कहां टिक पाते हैं। जदीद इंसान ने कदीम इंसान को हराकर उस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन झड़पों में उस कबीले के तमाम अफराद मारे गए। सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा, जिसके मुतल्लिक हम कुछ भी नहीं जानते। यहां तक कि इसका नाम भी किसी को मालूम नहीं है। यह शख्स 1996 से तन्हा इस जंगल के सैकड़ों किलोमीटर के अहाते में अपनी दुनिया आप सजाए हुए है। यह दुनिया का तन्हा तरीन इंसान है, जिसको जदीद दुनिया के मुहज्जिब बासियों ने तन्हा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इस इलाके की लकड़ी की दुनिया भर में मांग थी। ब्राजील में फोनाई के नाम से एक सरकारी तंजीम है, जिसका मकसद जंगली कबाइल का ख्याल रखना है और उन्हें जदीद दुनिया के मुहज्जिब कातलों से बचाना है। फोनाई ने कत्ले आम के दौरान अपने कबीले में तन्हा बच जाने वाले इस इंसान को 1995 में ढूंढ निकाला, जिसके बाद इसके लिए 112 मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके को वक्फ कर दिया गया और 25 साल से यह शख्स इस इलाके में क्वारंटाइन हुआ पड़ा है। फोनाई ने इससे बारहा मिलने की कोशिश भी की, जिसके जवाब में इसने खौफजदा होकर उन पर हमला आवर होने की कोशिश भी की। 2004 में इसकी जानिब से चलाए जाने वाले तीर से फोनाई का एक मेंबर जख्मी भी हुआ, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यह बाहरी दुनिया से खौफजदा है और नफरत कर चुका है। इसका खौफ जायज भी है, क्योंकि जिस तरह इसने अपने कबीले का कत्ले आम अपने सामने होता देखा
और जदीद दुनिया के कातलों ने खूनरेजी करते हुए जैसे इसे जबरदस्ती तन्हा किया, कोई भी जी शऊर जानदार होगा तो उसका हमारे साथ रवैया यही होगा। इसके ऐसे रवैये के बाद फोनाई ने इसे खामोशी से मॉनिटर करना शुरू कर दिया। इसके सुबह शाम के मामूलात के मुतालिक दुनिया भर को बताया। इसके रोजो शब इंतहाई मसरूफ गुजरते हैं। यह शख्स सुबह उठता है और जंगल में निकल पड़ता है। वहां ये दिन भर तिनके और लकड़ियां जमा करता है। शाम होने से पहले उनसे एक झोंपड़ी बनाता है। इसके बाद वो झोंपड़ी में एक गहरा गड्ढा खोदता है। नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करता है। कुछ माहिरीन के नजदीक वो ऐसा जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए करता है, जबकि कुछ के नजदीक वो जंगली जानवरों से छुपने के लिए ये सब कुछ करता है। जबकि कुछ माहिरीन ये दावा भी करते दिखाई देते हैं कि ये सब अपनी मजहबी रसूमात के बायस करता है। बहरहाल गड्ढा खोदने के बाद वो उसी झोंपड़ी में क्याम करता है और अगले दिन वो दोबारा किसी ऐसे ही मिशन पर निकल पड़ता है। हमें नहीं मालूम कि इसके पास ये औजार कहां से आए हैं और ये अब तक कारामद कैसे हैं, क्योंकि इसको किसी इंसान या फिर किसी जंगली कबीले से मिले हुए 24 साल गुजर चुके हैं। वो इतना तन्हा है कि खुद से भी बात नहीं करता। शायद वो बोलना भूल चुका है। वो 25 साल से किसी एक इंसान से भी नहीं मिला। शायद वो इंसानों को भी भूल चुका है। सन 1998 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए उसका मुबहिम सा चेहरा कैमरे ने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन फिर 2018 में फोनाई के माहिरीन ने इंतहाई नजदीक से इसकी एक वीडियो बनाई जो कि कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। वीडियो में 50 साला एक नीम बरहना शख्स को कुल्हाड़ी की मदद से दरख्त काटते हुए देखा जा सकता है। बहरहाल दुनिया के झमेलों से कट कर रहने और तन्हाई का दुख झेलने वाले इस शख्स के मुतालिक फोनाई ने अब ऐलान किया है कि मरते दम तक किसी इंसान को इससे मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया से इतना अरसा कट कर रहने की वजह से इसका जिस्म किसी भी बीमारी के खिलाफ कोते मुदाफियत खो चुका है। यानी अब इसको मामूली सा जरसूमा भी मौत की वादी में धकेल सकता है। यही वजह है कि ब्राजील ने अपने कवानीन में भी तरमीम करते हुए जंगली इंसानों को तहफ्फुज देने की शिक शामिल कर दी है और जंगली कबाइल के इलाकों को नो गो एरिया बना दिया है। अमेज़न के एक बड़े हिस्से को इस शख्स के लिए वक्फ कर दिया गया है जो यहाँ का असल बासी है। वो हजारों एकड़ पर फैले सरसब्ज सहरा का तन्हा मुकीन है। वो दुनिया का तन्हा तरीन इंसान है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफी हद तक इजाफा कर दिया होगा। वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।